दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जहां पे हम लोग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर वैसे तो काफी सारी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, लेकिन इस वीडियो के अंदर दो एक्सचेंजों के बारे में आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। एक यहाँ पे बाइनेंस जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग आती है वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आती है। और दूसरी एक्सचेंज है इंडिया की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX। ओवरऑल इंडियंस की बात करें तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडियन जो यूजर है वो CoinDCX का यूज कर रहे हैं। तो ये दो एक्सचेंज, एक तो वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंज और एक इंडिया की टॉप एक्सचेंज, इन दोनों एक्सचेंज में से किस एक्सचेंज के ऊपर हम लोग को ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस एक्सचेंज के ऊपर अपनी मेहनत का पैसा यहाँ पे डालना चाहिए। 5 कैटेगरी के अंदर मैंने इन एक्सचेंजों को डिवाइड किया है और इन पांचों कैटेगरी के अंदर कौन सी एक्सचेंज बेस्ट है। और ये पांचों कैटेगरी रहेगी यहाँ पे। पहली, क्या ये FIU रजिस्टर्ड है। दूसरी, डिपॉजिट विड्रॉल इजीली हो रहा है। तीसरी, नए कॉइन कहाँ सबसे ज्यादा आते हैं। और चौथी है यहाँ पे कौन सी एक्सचेंज सेफ है। और पांचवी है यहाँ पे बाई और सेलिंग किसके अंदर सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो ये 5 कैटेगरी अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई है तो आपको यहाँ पे डिसाइड करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए अपने को। क्या दोनों एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या किसी एक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, या फिर इन दोनों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने को किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और एक बेस्ट एक्सचेंज कैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इस तरह के हेल्पफुल अपडेट हमेशा मिलते रहे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जो पहली कैटेगरी आती है वो है FIU रजिस्टर्ड। और किसी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हमेशा ये चीज जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि वो FIU के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपने इंडियन गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उस एक्सचेंज को वो इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका फंड कभी भी यहाँ पे लॉस्ट हो सकता है। वो एक्सचेंज कभी भी यहाँ पे बंद हो सकती है, ट्रेडिंग कभी भी बंद कर सकती है। तो ये दोनों एक्सचेंज क्या FIU के अंदर रजिस्टर्ड है? जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों एक्सचेंज FIU के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि बाइनेंस भी FIU के अंदर रजिस्टर्ड है और इंडिया की CoinDCX एक्सचेंज भी FIU के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये दोनों को यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट में यहाँ पे देता हूँ कि दोनों एक्सचेंज FIU के अंदर रजिस्टर्ड है। तो FIU के अंदर रजिस्टर्ड वाली कोई दिक्कत इनके अंदर नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है दोनों एक्सचेंज यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये डिपॉजिट और विड्रॉल का। और क्रिप्टो के अंदर अगर आप पुराने खिलाड़ी हो चाहे नए खिलाड़ी हो, आपको हमेशा डिपॉजिट और विड्रॉल जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा किसी एक्सचेंज के ऊपर गया और वहां पे अगर विड्रॉल ही नहीं हुआ तो फिर अटक जाए। भले आपने 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए बना लिए या फिर 1 लाख रुपए आपके 50,000 रुपए रह गए, लेकिन अगर वो विड्रॉल ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब यहाँ पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि उस एक्सचेंज पर डिपॉजिट और विड्रॉल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इन दोनों एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, क्या इनके ऊपर क्या सिचुएशन इस टाइम पे। यहाँ पे बाइनेंस की बात करें तो डायरेक्ट विड्रॉल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? P2P के थ्रू यहाँ पे आपके अकाउंट तक पैसा पहुंच तो जाएगा, जैसे जैसे आप यहाँ पे तिगड़म लगा के पैसा पहुंचा तो देखो यहाँ पे P2P करके, लेकिन आपके अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है यहाँ पे। पिछले 1-1.5 साल की बात करें जब से FIU की गाइडलाइन आई तब से यहाँ पे हजारों लाखों लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। और शायद ये वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उनमें से भी काफी ज्यादा लोग होंगे ऐसे जो इस सिचुएशन को फेस कर चुके हैं या फिर अपने फ्रेंड्स या की जो सिचुएशन हुई उनको ये चीज जरूर पता होगी कि उन्होंने बाइनेंस के ऊपर P2P किया, चाहे वो डिपॉजिट किया हो P2P के थ्रू, चाहे विड्रॉल किया हो P2P के थ्रू, उनका अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हुआ है, ब्लॉक हुआ है। जो बैंक अकाउंट, जो अपना अकाउंट होता है डेली सेविंग और करंट अकाउंट बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर, वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है जब भी अपन उस अकाउंट से पैसा विड्रॉल या डिपॉजिट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे बाइनेंस के साथ में है डिपॉजिट और विड्रॉल करने में। क्या ये CoinDCX के साथ में है? जी हाँ फ्रेंड्स, CoinDCX के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर कोई भी अकाउंट फिलहाल ब्लॉक यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर आप CoinDCX से डायरेक्ट CoinDCX के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हो अपने बैंक के थ्रू तो फिलहाल ब्लॉक की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, और जब विड्रॉल करते हैं तो भी ब्लॉक की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। तो फिर बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट कैसे करते हैं? तो बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट करने के स्पेशल वीडियो मैंने काफी सारे बना के चैनल के ऊपर जाके चेक कर लेना है कि बाइनेंस पे कैसे फंड डिपॉजिट करना है, कैसे बाइनेंस से विड्रॉल करना है। और अगर बाइनेंस से फंड विड्रॉल और डिपॉजिट करना है तो उसका एक बेस्ट वे है CoinDCX, जहां पे अपन CoinDCX का यूज करते हुए बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट भी कर सकते हैं और CoinDCX से फंड को वापस ट्रांसफर करके बाइनेंस के ऊपर लाके वापस विड्रॉल भी कर सकते हैं। मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल अगर बाइनेंस के ऊपर करना है तो CoinDCX का यूज इस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रीफर करूंगा डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर CoinDCX को। अगर मेरे को कहीं पे भी फंड को पहुंचाना है तो मैं CoinDCX का यूज करूंगा। तो मैं थोड़े से पॉइंट यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे CoinDCX को देने वाला हूँ डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर।
ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट आता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है यहाँ पे न्यू कॉइन। नए कॉइन सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, क्योंकि पुराने कॉइन के अंदर सब लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, काफी लोगों ने अच्छी बाइंग बना रखी है, होल्डिंग बना रखी है, और काफी लोग प्रॉफिट भी होंगे, कुछ लोग लॉस में भी होंगे, लॉस और प्रॉफिट चलता रहता है। लेकिन नए कॉइन जब आते हैं तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाते हैं। अगर प्रीवियस अपन यहाँ पे हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी कोई नया कॉइन आता है तो एक टाइम के लिए अच्छा प्रॉफिट देता है, और जब वो इनिशियल स्टेज के अंदर लॉन्च होता है तो ये लॉन्चिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ये होती है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। सबसे ज्यादा जो नए कॉइन आते हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आते हैं। इन दोनों एक्सचेंज का कंपैरिजन बता रहा हूं, वरना तो काफी सारे ऐसे एक्सचेंज है जो बाइनेंस भी लिस्ट नहीं करते लेकिन वो लिस्ट कर देते हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे, इन दोनों में बात करेंगे। इन दोनों एक्सचेंज में से सबसे ज्यादा जो कॉइन नए आते हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आते हैं, और जनरली बाइनेंस के ऊपर जब आ जाता है उसके ठीक 24 आवर से 48 आवर बाद यहाँ पे CoinDCX के ऊपर भी आता है, लेकिन बाइनेंस पे पहले आता है। काफी सारे ऐसे कॉइन है जो अभी CoinDCX के ऊपर आए नहीं है लेकिन बाइनेंस के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो नए कॉइन की जो लॉन्चिंग होती है वो बाइनेंस के ऊपर सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पॉइंट दूंगा वो बाइनेंस एक्सचेंज को दूंगा नए कॉइन के मामले में, क्योंकि नई लॉन्चिंग बाइनेंस के ऊपर ज्यादा होती है, नए नए कॉइन ज्यादा आते हैं, उसके बाद CoinDCX के ऊपर आते हैं यहाँ पे। और जो चौथा पॉइंट आता है वो सेफ, कितनी ये दोनों एक्सचेंज सेफ है। वैसे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई एक्सचेंज सेफ नहीं है, क्योंकि इससे पहले बाइनेंस से पहले बाइनेंस जैसी ही एक्सचेंज, मतलब वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंज थी, वो भी FTX एक्सचेंज, वो भी कोलैप्स हो गई, वो भी क्रैक हो गई, और वो भी क्रिप्टो मार्केट से गायब हो चुकी है। ये केवल एक एग्जांपल मैंने FTX का दिया, जो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट ने लोगों का पैसा डुबो दिया। यहाँ पे इस तरह की काफी सारी छोटी छोटी एक्सचेंज है जहाँ पे लोगों ने फंड डिपॉजिट कर रखा था और उनका पैसा डूब चुका है यहाँ पे। तो भरोसा तो किसी पे नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रीफर अपने को बाइनेंस करनी है CoinDCX के मुकाबले। CoinDCX से ज्यादा सेफ बाइनेंस है, वरना अगर आप दोनों का लेवल देखो क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो दोनों सेम है। कभी भी कोई भी एक्सचेंज हैक हो सकती है, दोनों के ऊपर हैकिंग के अटैक आ चुके हैं। यहाँ पे हैकर ने यहाँ पे दोनों के ऊपर कोशिश कर चुके हैं कि उनको हैक करने की, लेकिन हैक हुई नहीं, या फिर टीम यहाँ पे टाइम रहते उस हैक को उन्होंने होने से बचा लिया दोनों एक्सचेंजों में। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई एक्सचेंज सेफ नहीं है, लेकिन प्रीफर अपने को बाइनेंस करनी है, चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट आता है बाय और सेल का। बाय और सेल के अंदर प्रॉब्लम किसके ऊपर ज्यादा है, बाय और सेल की प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को लगती है, क्योंकि यूजर काफी ज्यादा है। किसी भी कॉइन को अगर आप बाय करने जाओगे, जब वो लॉन्च हुआ होगा तो 10 15 20 सेकंड तक तो अपने को कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे तो अचानक से एक बार आप इस सोचिए, एक एक्सचेंज के ऊपर लाखों करोड़ों यूजर आ जाएंगे एक समय के लिए किसी एक ही कॉइन को बाय करने में, तो अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बाय और सेल के अंदर बाइनेंस के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। CoinDCX की बात करें तो जो नया कॉइन आएगा वो पुराना होके आएगा, क्योंकि एक दिन बाद 2 दिन बाद आता है CoinDCX के ऊपर, तो यहाँ पे बाय सेल की प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन बाद अगर बाइनेंस के ऊपर भी बाय करेंगे तो बाय हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली अगर बाय करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम, देखिए हमेशा नहीं आती है, कभी कभी आती है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। तो बाय और सेल की प्रॉब्लम दोनों में है यहाँ पे, लेकिन सेल की प्रॉब्लम यहाँ पे बात करें तो CoinDCX के ऊपर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कई बार लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, काफी ऐसे कॉइन होते हैं डिलिस्ट कर देते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारा कॉइन यहाँ पे कब डिलिस्ट हो गया, और वो कॉइन उनका पैसा उसमें से डूब जाता है। लेकिन बाइनेंस के ऊपर ये पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन देते हैं और सब लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं कि बाइनेंस इन कॉइन को डिलिस्ट करने वाला है। जबकि CoinDCX के ऊपर कोई कॉइन अगर डिलिस्ट होता है तो कोई यूट्यूबर बात भी नहीं करता है उसके ऊपर, और आपको भी काफी टाइम बाद पता भी नहीं चलता है कि ये कॉइन डिलिस्ट होने वाला है। तो बाइनेंस के ऊपर जब भी कॉइन डिलिस्ट होता है तो जो जिन्होंने बाय करेगा उसको पहले सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बाय और सेल की प्रॉब्लम सब पे रहती है। अब आता है कि भाई ये सारी चीजें अगर किसी एक्सचेंज के अंदर बेस्ट है तो क्या उसको उसी एक्सचेंज को यूज करना चाहिए? तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है। आपको कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज आपको यूज करनी है, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे यहाँ पे CoinDCX हो, चाहे कोई से भी दूसरे एक्सचेंज हो। कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज यूज करनी है। क्यों? क्योंकि आपने एक एग्जांपल देख लिया यहाँ पे FTX कोलैप्स का, साथ साथ में WZirX हैक का, यहाँ पे जहाँ पे WZirX हैक होने के बाद लोगों का जो सारा फंड पड़ा था वो डूब गया यहाँ पे। तो अगर आपने फंड है हमारा और आपका जो फंड है उसको डाइवर्सिफाई जितना रखेंगे, यानी कि उसको जितनी अलग अलग एक्सचेंजों के ऊपर रखेंगे, अगर एक एक्सचेंज हैक भी होती है, उसके अंदर डिपॉजिट विड्रॉल के अंदर प्रॉब्लम भी आ रही है, सेफ भी नहीं है, बाय और सेल भी नहीं हो रहा है, तो दूसरी एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड पड़ा है उसको अपन अपने यूज में ले सकते हैं, पर्सनल यूज के अंदर, जब भी अपने को पैसे की जरूरत होती है। तो ये एक एडवांस टिप मैं आपको देके जा रहा हूँ कि कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज आपको यूज करनी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है किसी एक्सचेंज के साथ में तो अपन उस फंड को निकाल सकते हैं दूसरी एक्सचेंज से और अपने यूज में ले सकते हैं, पर्सनल लाइफ के अंदर यूज में। तो ये सारी चीजें हैं। फिर भी आपके मन में इनके अंदर कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे क्लियर कर देंगे, उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कर देना। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगा हो, सब्सक्राइब जरूर